बेकार जाता है, वेस्ट फाली जाती है, उसको भी हम नहीं कुछ और तो 85 से 90% तक यूज़ कर सकते हैं। इधर क्या है, जैसे छोटे छोटे साइज़ के पीसेस भी हैं, इसको भी हम जॉइंट करके, इधर आ जाइए, ये पूरा का पूरा एक शीट बन गया हमारा, 4x4 का पैनल बन जाता है। आप देखिए कितना हैवी ड्यूटी और कितना स्टडी मशीन्स हैं हमारे पास। लेटेस्ट कल्याण इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स के लिए अपने आप में फेमस है। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवाना आज आप लोग लेके आ चुका है इंडिया मार्ट एक्सपो सेंटर के अंदर। इंडिया मार्ट एक्सपो सेंटर के अंदर लगा हुआ है दिल्ली वुड एक्सपो। दिल्ली वुड एक्सपो के अंदर हम एक ऐसी कंपनी के पास में आ चुके हैं जिसका नाम है कल्याण इंडस्ट्रीज। कल्याण इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो कि मशीनरी से छोटी छोटी प्लाइयों से प्लाईवुड बनाते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके की प्लाईज होती हैं और उनसे सीधा का सीधा इस तरीके का बोर्ड बनता है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके का आप लोगों को बोर्ड बन के मिलेगा। तो इन मशीनों के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं ब्रीफ में, किस तरीके से आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इनका कॉन्टैक्ट नंबर होने वाला है, साथ ही आप लोग पूरी डिटेल देते हैं। चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो। सर, हमारा कल्याण इंडस्ट्रीज से हूँ मैं, मेरा नाम नवीन है और हमारा प्लाईवुड मशीनरी और वुड वर्किंग मशीनरी का काम है। हम मशीनरी सप्लाई करते हैं। कल्याण इंडस्ट्रीज़ जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, कल्याण का मतलब एक वेलफेयर। यहाँ पे जो हमारी जो कल्याण इंडस्ट्रीज़ है, ये प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ में पायनीर हैं हम। और 1951 से हम इस कल्याण इंडस्ट्रीज़ में, 1952 से हम इस इंडस्ट्री में हैं, सबसे पुराने हैं हम। और प्लाईवुड की मशीनरी में हम सारा पूरा जीरो से लेकर आखिरी तक सब मशीनरी करते हैं। और इसमें हमारे पास सब कुछ मशीनरी रहती है। प्लाईवुड और वुड वर्किंग की मशीनरी, हम सिंगल रूफ के अंदर सिर्फ हम ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दोनों मशीनरी को एक ही छत के नीचे सारा कुछ देते हैं। कल्याण इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स के लिए अपने आप में फेमस है और लोग हमारे ब्रांड के नाम से मशीनरी लेते हैं। और इस जो इंडिया जो ये दिल्ली एग्जीबिशन है या कोई भी एग्जीबिशन रहता है, इस एग्जीबिशन के जितने भी एडिशन हुए हैं आज तक सब में हमने पार्टिसिपेट किया है। ये ग्रीन प्लाई हो गया, ये शारदा हो गया, सब में हमारे मशीनरी चल रहा है। कोई मशीनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कितना हैवी ड्यूटी और कितना स्टडी मशीन्स हैं हमारे पास। लेटेस्ट इनोवेशंस और अलग अलग मशीनरी हम लाए हैं। हम यहाँ पे ये हैवी ड्यूटी कैलिब्रेटर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर सेंडिंग मशीन का सेगमेंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे सेंडिंग में बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन्स हैं। आप देखें, इसमें आप देख पाएंगे जो हमारे पास जो मशीनरी है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। आप इसकी देखिए कितना इसकी फिनिशिंग है, आप चेक करेंगे। और उसके बाद जब ये मटेरियल हमारा गो थ्रू हो जाता है, आप एक बार आइए, आप इसके ऊपर एक बार हाथ लगा के देखिए इसके ऊपर कितना फिनिशिंग आया है इस मटेरियल के ऊपर। तो ये हमारा एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर आप ध्यान से हाथ लगा के देखेंगे तो इसकी स्मूथनेस से आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एल टाइप कंपोजर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अपने आप में एक नया प्रोडक्ट है जिसमें हम पूरा का पूरा जो वेस्ट वीनियर होता है उसको करके पूरी कंपोजिंग लाइन करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास फाली कंपोज़र मशीन आ गई। इसमें जो हमारे प्लाईवुड में जो वीनियर वेस्ट होता है उसको हम थ्रेड के 7 लेयर्स होती हैं, उसके थ्रू इसको जॉइंट करके पूरा का पूरा एक पैनल बना लेते हैं हम। ऐसे ही जिगजैग स्प्लाइसर मशीन आ गई जो बिल्कुल ही हमारे यहाँ जो बिल्कुल ही फाली छोटे से छोटा पत्ता भी होता है वो भी हमारा यूज़ हो जाता है। इसमें हम अपना प्लाईवुड इंडस्ट्री में जैसे वेस्ट वीनियर होता है जो बेकार जाता है, वेस्ट फाली जाती है, उसको भी हम नहीं कुछ और तो 85 से 90% तक यूज़ कर सकते हैं। जो जिस चीज़ का कोई वैल्यू भी नहीं है वो भी हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये ग्लूड थ्रेड होता है, उसके थ्रू ये पूरा पीस जॉइंट हो जाता है। इसी तरह हमारा ये जो हम आपको बता रहे थे एल टाइप कंपोज़र, ये पूरे पैनल के लिए रहता है। इसमें एक साइड से पहले ये जो जॉइंट करता है थ्रेड के साथ जॉइंट करता है, उसके बाद ये फिंगर्स बन जाती हैं। उसमें आपका पूरा का पूरा शीट जब प्लाईवुड बनता है उसके अंदर जो लगाते हैं तो उसमें सारा यूज़ हो जाता है। ये क्वालिटी प्रोडक्ट बना। उसके बाद हमारे पास ये ग्लू स्प्रेडर मशीन है। ये हैवी ड्यूटी टाइप ग्लू स्प्रेडर मशीन है। आप जब प्लाईवुड बनाते हैं तो उसमें ग्लू स्प्रेडर यूज़ होता है। ग्लू की क्वालिटी, ग्लू में हमारा ये कितना थिकनेस लगाएगा, कितना वेरिएशन, कुछ नहीं आएगा इसमें। उसके बाद हमारा पास ये प्लाईवुड ऑटोमेटिक प्लाईवुड डबल साइज़र मशीन आ गई। इसमें हम जैसे जब प्लाईवुड बन जाता है
जब प्लाईवुड बनाने का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इस मशीन में इसको रखते हैं और इसका साइज़ बनाते हैं। जैसे 4 फीट बाई 8 फीट का साइज़ बनाना हो तो इस मशीन में हम उसको 4 फीट बाई 8 फीट का साइज़ बना के उसको मटेरियल को रेडी कर लेते हैं। जब इस मशीन से कटिंग हो जाता है ये मटेरियल, तो वो जो सैंडिंग मशीन अभी मैंने आपको दिखाई थी उसमें वो उसका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, जिसमें वो आपने ट्राई करके देखा होगा कि कितना उसकी जो स्मूथनेस फिनिशिंग कितनी अच्छी है। तो ये हमारी पीलिंग है। इसी तरह हमारे पास सब वुड वर्किंग मशीन्स और प्लाईवुड मशीन्स का पूरा सेटअप है हमारे पास। हम टोटल सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं सिंगल रूफ के अंदर। किस तरह की चीज़ है पीछे देख पा रहा हूँ? जो ये आपका जैसे अगर जब प्लाईवुड बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम वीनियर रखते हैं उसकी जब असेंबलिंग करते हैं तो उसमें टाइम लगता होता है। तो इसमें ये पूरा का पूरा एक पैनल बन जाता होता है, उससे आपका टाइम भी बचता है और सब चीज़ें अच्छे से बनती हैं। तो सर कंज्यूमर कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है? कंज्यूमर हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है और हमारी जो फ़ोन नंबर्स हैं उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकता है। हमारी जो वेबसाइट है www.kalyanindustries.in हमारी वेबसाइट है और हमारे नंबर सब कुछ उसी पे डिस्प्लेड हैं। और मोबाइल नंबर 9812092416, इस मोबाइल नंबर पर हमारे ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे वो आगे सर देखिए, इसमें अगर आपने नया प्लाईवुड का यूनिट लगाना है तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अराउंड 3 करोड़ के आसपास रहेगा, सिर्फ मशीनरी का मिनिमम। देखिए उसके अलावा इसमें जैसे कि आपका ये स्टार्टिंग में ये रहता है कि पूरा एक प्रोसेस होता है। इसमें पूरे प्रोसेस में आप सबसे पहले तो डिबार्किंग मशीन आएगी। लकड़ी जब सबसे पहले जो पेड़ कटता है, पेड़ कटने के बाद वो लकड़ी वो साइज़ में 4 फीट साइज़ में कटेगा। 4 फीट साइज़ में कटने के बाद वो डिबार्कर से उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड करने के बाद उसको पीलिंग मशीन में डालेंगे। पीलिंग में डालने के बाद हमें वीनियर मिल जाएगा। वीनियर को फिर हम इस ड्रायर मशीन में डालेंगे, एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से निकालेंगे। वो ड्रायर मशीन में हम एक साइड से फीडिंग करते हैं और दूसरी साइड से वो पत्ता सूखा हुआ निकल जाता है। उसको सुखाने के बाद फिर हम इसको ग्लू स्प्रेडर में डालते हैं। ग्लू स्प्रेडर में उसके ऊपर ग्लू लग जाता है और ग्लू कर लगने के बाद हम फेस लगा के उसके ऊपर असेंबलिंग कर लेते हैं। और असेंबल करने के बाद जब वो असेंबल हो जाता है उसको हॉट प्रेस में प्रेस किया जाता है और प्रेस करने के बाद हम उसको साइजिंग करते हैं। यहाँ पे जब उसका एक्यूरेट साइज़ बनाना हो 3x6 या 4x8, फिर उसको सैंडिंग मशीन में डाला जाता है और सैंडिंग मशीन में डाल के उसको फिनिशिंग करके प्रोडक्ट रेडी हो जाता है हमारा। तो ये जो सेटअप लगाने के लिए कितना स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है? लगभग मिनिमम 1 एकड़ ज़मीन चाहिए ही है, 1 एकड़ जमीन चाहिए मिनिमम। तो जैसे फर्स्ट स्टेज की जो मशीन है उसके दिखाएंगे थोड़ा सा मशीन, वो फर्स्ट स्टेज की मशीन है किस तरह की है और किस तरह जब पहले पेड़ कट के आता है उसके जब पेड़ कट के आता है तो लोग जिस तरह के वो लोग पड़े हैं वो लोग इस मशीन में डालते हैं। उसी के बाद तो वो जो लकड़ी है वो इसमें हम डालते हैं और वो लकड़ी इसके बीच में चलती है और उसका छिलका उतार देती है सारा। जो अगर थोड़ा टेढ़ा भी होता है उसको राउंड ऑफ कर देती है। राउंड ऑफ करने के बाद वो मशीन से नीचे आता है। इस नीचे आने के बाद हम इस वाली मशीन में डालते हैं और इस वाली मशीन में डालने के बाद उससे हम वीनियर मिल जाता है। जिस तरह का ये वीनियर है ये कटिंग करके उसको साइजेज़ में निकाल देता है। जिस तरह के साइज़ रखे हैं इस तरह का मटेरियल निकल जाता है, जैसे ये रखा हुआ है। जी ये शीट रहती है। इन मशीनों के थ्रू इस तरह के प्रोसेस में आ जाता है। हाँ, ये आगे का प्रोसेस जैसे जैसे आगे आगे चलता जाता है उसकी अलग अलग तरह के आगे काम करता है ये। हाँ, कितना मोटा प्लाई है, उसकी कितनी लेयर रखनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सब। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।